तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण खबरें। दरअसल खबरें हैं ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर और इसके साथ ही यूपी निकाय चुनाव को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। अब राशन योजना में आपको एक और अतिरिक्त सामान मिलेगा और गेहूं ज्यादा मिलेगा। कब से, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही रोडवेज वालों को भी बड़ी खुशखबरी मिल गई है। और आपको बता दें, वेदर अपडेट को लेकर नई जानकारी है। 34 डिग्री के ऊपर चला जाएगा तापमान। होली में रहेगी भीषण गर्मी। आइए इसके बारे में पूरा अपडेट हम आपको बताते हैं। और साथ ही और कई बड़ी खुशखबरी है जो आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि योगी सरकार ने दिया है होली से पहले सभी आम जनता को गिफ्ट। तो चलिए जान लेते हैं आज का ये क्या पूरा अपडेट है। दोस्तों बात करें पहले खबर की, तो राहुल गांधी का स्पीच सामने आया है जिसमें उन्होंने चीन की तारीफ की है, कश्मीर का जिक्र किया है। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने कहा भारत का अपमान है। दरअसल राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपना कुछ स्पीच वगैरह दिया था, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जासूसी वाले बयान पर बीजेपी ने कहा कि पेगासस फोन में नहीं, उनके दिमाग में है। उन्होंने पेगासस मामले पर अपना फोन जमा क्यों नहीं कराया। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। दरअसल 2.5 लाख डीएल की प्रिंटिंग लंबित है, परेशान हो रहे हैं ड्राइवर। कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी जारी की गई है। दोस्तों आपको बता दें, डीएल प्रिंट करने वाली कंपनी स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड ने इस महीने 40,000 चिप के इंतजाम का दावा किया है। उधर परिवहन आयुक्त ने काम खत्म नहीं होने पर इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी है। वही दोस्तों, नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। इस तारीख से जुड़ेंगे मतदाताओं के नाम। जी हां दोस्तों, नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें क्या कहा गया है आप इसको जान लीजिए। पत्र के अनुसार 10 मार्च को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 11 से 17 मार्च के बीच इस सूची पर दावे आपत्तियां ली जाएंगी। इस दौरान नाम जोड़े, काटे, संशोधित या शिफ्ट किए जाएंगे। इस बीच मतदाता ऑनलाइन अपना नाम जोड़ने के लिए वेबसाइट www.sec.up.nic.in पर जा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मतदाता भी आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों वहीं पर वृद्धावस्था पेंशन को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी जानकारी सामने आ गई है। चाहे अगर आपको वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा हो या विकलांग पेंशन या दिव्यांग पेंशन, ये आपको बता दें, इस पेंशन योजना में रुकी हुई पेंशन आपको मिलने वाली है, क्योंकि सरकार की तरफ से होली का तोहफा ये बड़ा गिफ्ट दिया गया है, जिसमें 73,000 बुजुर्गों को सरकार ने होली का तोहफा दिया है। आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक है जिनका पेंशन रुका हुआ था किसी कारण से, चाहे वो ई-केवाईसी ना होने का कारण हो या फिर बैंक में पैन कार्ड लिंक ना हो। यही कारण है कि होली से पहले सरकार के तोहफे से बुजुर्ग लोगों के चेहरों पर खुशी आ गई है। आधार कार्ड के सत्यापन में पिछले 3 महीने से रुकी हुई पेंशन मिलने वाली है। आधार कार्ड के सत्यापन से पिछले 3 महीने से रुकी हुई पेंशन मिलने लगी है, खातों में आने लगी है। खातों में पेंशन पहुंचने से उन्होंने अपनी होली की तैयारी भी शुरू कर दी है। पेंशन में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार कार्ड का सत्यापन और अकाउंट को उससे लिंक करने की कार्रवाई चल रही थी, जो कि बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाया था। इस वजह से पैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन अब उनको खाते में पैसा मिल रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पैसा दिया गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च का पैसा भी अप्रैल तक मिलेगा। जी दोस्तों, अक्टूबर से दिसंबर तक 3 माह की पेंशन भेज दी गई है। उनके चेहरों पर खुशी आ गई है। ऐसे ही विकलांग पेंशन धारकों को भी रुका हुआ पेंशन मिल गया। तो अगर आप एक पेंशन धारक है, चाहे आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती हो या विकलांग पेंशन मिलती हो, आपको खाते में पैसा मिलेगा। बस आप जल्द से जल्द ई-केवाईसी करा ले, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 3,000 रुपए और जनवरी, फरवरी, मार्च का 3,000 रुपए, कुल 6,000 रुपए आपके खाते में मिलेगा। वही राशन कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। अगर आप एक राशन कार्ड धारक है तो आपको 5 मार्च यानी आज से राशन मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि 20 मार्च तक मिलेगा। लेकिन आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपको 3 किलो चीनी भी दी जाएगी। अगर आप एक अंत्योदय कार्ड धारक है तो आपको 3 किलो चीनी मिलेगा। हालांकि ये सस्ते दर पे होगा, यानी कि जो आप साधारण मार्केट से लेते हैं तो चीनी महंगी मिलती है, लेकिन आप कोटे की दुकान पर जाएंगे तो 3 किलो चीनी आपको सस्ती मिलेगी। 1 किलो चीनी का भाव आपको 18 किलो की दर से मिलेगा, यानी कुल 54 रुपए में आपको 3 किलो चीनी मिल जाएगी, अगर आप एक अंत्योदय राशन कार्ड धारक होंगे। साथ ही आपको राशन में बाजरा भी मिलेगा। कुछ एक जिलों में बाजरा वगैरह बांटने की बातें सामने आ रही हैं। इस बात की जानकारी खुद सरकार द्वारा एक पत्र में दी गई है। 5 मार्च से राशन शुरू हो रहा है, यानी आज से, और 20 मार्च तक चलेगा। तो आप जाके अपने राशन की कोटे की दुकान पर राशन ले सकते हैं। साथ ही एक बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि शासन अब गेहूं ज्यादा दे सकता है। हालांकि अभी यह नियम जारी नहीं हुआ है, क्योंकि इस बार सरकार गेहूं ज्यादा खरीदने वाली है किसानों से, और उसके बाद जो राशन में गेहूं कम दिया जा रहा है वो एक बार फिर से ज्यादा दिया जाएगा और चावल कम कर दिया जाएगा, यानी प्रति यूनिट पर 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल हो जाएगा। वही होली से पहले सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दे दिया है। होली पर 36 घंटे तक नहीं कटेगी बिजली। यह सीएम योगी का बड़ा बयान और अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, यूपी सरकार ने ऐलान किया है कि त्योहार पर 36 घंटे तक कोई भी बिजली ना कटे। आपको बता दें, 6 तारीख से ही बिजली कटना बंद हो जाएगी और 9 तारीख तक बिजली बिल्कुल नहीं कटेगी। सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, यानी कुल होली पर 36 घंटे तक बिजली मिलेगी।
वही होली का तोहफा है जमकर बरसेगा पैसा, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर होगी बढ़ोतरी, जानिए कितना बढ़ जाएगा पैसा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर बढ़ोतरी के बारे में घोषणा कर सकती है, क्योंकि आपको बता दें वेतन में बढ़ोतरी की संभावनाएं जताई गई हैं। खबरों की माने तो होली के बाद सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की संभावना है। आपको बता दें कब बढ़ाया जाएगा डीए। सरकार की ओर से डीए डीआर बढ़ोतरी की घोषणा की तारीख की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि उम्मीद है कि केंद्र सरकार होली के त्योहार के बाद डीए की बढ़ोतरी कर सकती है। इस बार कितना बढ़ सकता है डीए आप जानिए। केंद्र सरकार के कर्मचारी क्रमशः डीए और डीआर पर 4% बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की डीए की नई दर बढ़कर 42% हो जाएगी। वही दोस्तों अमेजॉन पे पर आरबीआई ने लगाई है 3 करोड़ की पेनाल्टी। केवाईसी नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने शुक्रवार को अमेजॉन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 3 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है। कंपनी नो योर कस्टमर यानी केवाईसी से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी। आरबीआई ने कहा कि पेमेंट एंड सिस्टम सेटलमेंट एक्ट 2007 के सेक्शन 30 के तहत जुर्माना लगाया गया है। वही कश्मीर भारत का था और रहेगा। यूएनएचआरसी में पाक को भारत का करारा जवाब, कहा मानवाधिकारों पर आपकी बातें मजाक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से आईना दिखाया है। भारतीय राजनयिक सीमा पुजानी ने कहा कि पाकिस्तान के लोग खुद रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन भारत के साथ ऑब्सेशन नहीं छूट रहा। वही दिल्ली में फ्री बिजली पर यू टर्न हुआ है। केजरीवाल सरकार 3 किलोवाट से ज्यादा खपत पर सब्सिडी खत्म कर सकती है। दिल्ली वालों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर सत्ता में आई दिल्ली सरकार इस गर्मी में फ्री बिजली को लेकर झटका देने वाली है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार 3 किलोवाट से ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी खत्म हो सकती है। तो चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में, क्योंकि कानपुर में सोना चांदी महंगा हुआ है, बरेली में सस्ता हुआ है। आइए जान लेते हैं आगरा और गोरखपुर का भी रेट। दरअसल दोस्तों भारतीय सराफा बाजार ने सोना चांदी का नया रेट जारी कर दिया है। कानपुर में सोना चांदी के रेट में बढ़ोतरी दर्ज की गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं सोना चांदी के भाव कानपुर के। फिलहाल जो गुरुवार को दाम था वही शुक्रवार को भी है, यानी 56,400 प्रति 10 ग्राम। लेकिन चांदी 65,400 प्रति किलो थी, लेकिन अब 65,650 है। आगरा में सोना स्थिर है, यानी चांदी के दाम में बढ़ोतरी की गई है, सोना स्थिर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चांदी 65,450 है, जबकि अब 65,700 रुपए का आपको चांदी मिलेगा। गोरखपुर में सोना और चांदी के दाम दोनों स्थिर हैं। गुरुवार को सोना 57,500 था, तो शुक्रवार को भी 57,500 है, और चांदी 64,000 थी, तो अभी भी चांदी 64,000 पर ही कायम है। बरेली में सोना और चांदी के दामों में कमी देखने को मिली है। गुरुवार को सोना 56,750 था, लेकिन अब 56,400 का मिलेगा। वही चांदी 65,300 की थी, अब 65,200 रुपए की मिलेगी। वही सरकार से फ्री राशन लेने वालों की होगी बल्ले बल्ले, क्योंकि खाद्य मंत्री ने दिया है नया आदेश। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने सभी राज्य सरकारों को जल्द से जल्द स्मार्ट पीडीएस सिस्टम को लागू करने की अपील की है। इस सिस्टम के पूरी तरह से लागू होने के बाद परिवार का कोई भी सदस्य स्मार्ट राशन कार्ड दिखाकर राशन ले सकेगा। यानी आने वाले समय में अब आपको पुराने कागज वाले राशन कार्ड की लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास एक स्मार्ट राशन कार्ड होगा। होली के बाद गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी और सरकार ने इस बार 341 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। पिछले साल 187 लाख टन का मुकाबले यह आंकड़ा 153 लाख टन ज्यादा होगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अलग अलग राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ बैठक भी हुई है। यानी इस बार अगर सरकार 341 लाख टन गेहूं खरीद लेता है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपको गेहूं राशन में ज्यादा मिलेगा और चावल कम मिलेगा। यानी पिछली बार ऐसा हुआ था जिसमें गेहूं सरकार ने कम खरीदा था और इस वजह से अभी तक राशन में गेहूं कम ही मिलता आ रहा है। तो स्मार्ट पीडीएस क्या है इसको भी आप जान लीजिए। स्मार्ट पीडीएस एक ऐसा सिस्टम है जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। और आपको बता दें लाभार्थी परिवार का किसी भी सदस्य द्वारा स्मार्ट राशन कार्ड दिखाकर दुकानों के माध्यम से राशन दिया जाएगा। वही सरकार ने मार्च महीने में आने वाले त्योहारों को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। यूपी में होली पर नहीं बजेंगे ये सारे गाने, सीएम योगी ने सख्त दी है चेतावनी। त्योहारों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। शोभा यात्रा जुलूस में ऐसी कोई भी गतिविधि ना हो जिससे दूसरे संप्रदाय के लोगों को उत्तेजित करे। अश्लील फूहड़ गीत कतई न बजे, माहौल खराब करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल उन्होंने कहा हमें सतत सतर्क सावधान रहना होगा। पिछले 6 साल से प्रदेश में सभी धर्म संप्रदाय के पर्व त्योहारों के आयोजन शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल से हो रहे हैं और यही कायम होना चाहिए। अश्लील फूहड़ गीत कतई न बजे, ऐसा भी सीएम योगी ने निर्देश दिया है। यूपी के इस जिले में बेटी होने पर किन्नर नहीं लेगी ने, खूब गाएंगे बधाइयां। जानिए किन्नरों ने क्या किया है ऐलान। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के आगरा में एक खुशनुमा पहल हुई है। यूपी के ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की जनपद स्तरीय समिति की सदस्य राधिका बाई ने आगरा से शुरुआत की है। अब बेटी होने के शुभ अवसर पर किन्नर घर जाएंगी, लेकिन अपनी तरफ से नेक नहीं मांगेंगी। बेटी के जन्म होने की खुशी में परिवार वालों के द्वारा स्वयं इच्छा से जितना भी नेक मिलेगा उसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगी, बधाई और गीत गान के साथ आशीर्वाद देंगी।
योगी सरकार ने तय किया गेहूं की खरीद की सरकारी रेट। 1 कुंतल के लिए किसानों को मिलेंगे इतने रुपए। जानिए क्या है पूरा डिटेल। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा गेहूं खरीद वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का समर्थन घोषित कर दिया गया है। 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आगामी 1 अप्रैल से 15 जून तक गेहूं की सरकारी खरीद की जाएगी। पिछले वर्ष 2015 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद हुई थी। इस बार सरकार ने 110 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए 1 मार्च से पंजीयन प्रारंभ किया जा चुका है। वही वेदर को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है, क्योंकि तापमान 34 डिग्री के ऊपर होगा। 3 दिन और चढ़ेगा पारा। बारिश के कोई आसार नहीं है। यूपी में गर्मी अब और रफ्तार पकड़ेगी, क्योंकि तापमान 34 डिग्री के ऊपर हो गया है। बताया जा रहा है कि होली के समय काफी ज्यादा गर्मी रहेगी। तापमान 36 से 37 डिग्री तक रहेगा। यह सामान्य से 5 डिग्री से अधिक हो सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम होकर 16 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान का यह मिजाज 5 मार्च तक रहेगा। इसके बाद बादल छाने के आसार जताए गए हैं। वही दोस्तों, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 4 मार्च को खत्म हो चुकी हैं। सीबीएसई से पहले रिजल्ट जारी होने की संभावना भी जताई जा रही है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शनिवार को समाप्त हो गई हैं। आखिरी दिन पहली पाली में इंटर व्यावसायिक विषय और दूसरी पाली में रसायन विज्ञान व समाजशास्त्र की परीक्षा होगी। वही शुक्रवार को सामाजिक विज्ञान के साथ हाई स्कूल की परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। फिलहाल आपको बता दें, अंतिम दिन 21 लाख छात्र दिए हैं परीक्षा। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि सीबीएसई के रिजल्ट से पहले यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ सकता है। वही उत्तर प्रदेश को जल्द मिलेगा नया विधान भवन। 2027 के पहले निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। सदन की कार्रवाई स्थगित करने से पहले महाना ने बताया कि सरकार ने नए भवन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट में टोकन के तौर पर 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यानी आने वाले समय में 2027 तक आपको उत्तर प्रदेश में एक नया विधान भवन मिलेगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।